जिनकी पहरेदारी कल्पना कीजिए आप एक बर्फीली रात में अपनी मंगेतर के साथ एक केबिन में हैं। अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। आप बाहर देखते हैं तो कोई नहीं है, लेकिन जब आप मुड़ते हैं तो आपकी मंगेतर सोफे पर सो रही है। पर तभी आपके फोन पर उसी मंगेतर का मैसेज आता है जो किचन में छिपी है और कह रही है, सोफे पर बैठी चीज की तरफ मत देखना, वो मैं नहीं हूं। आज की कहानी छलावा के उस खौफ की है जहां आपकी अपनी आंखें आपको धोखा देने लगती हैं। अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट तक इस कहानी में आपकी रूह कांप जाएगी। पहाड़ों की चोटियों पर बसा एक छोटा सा केबिन, जहां आर्यन अपनी मंगेतर तान्या के साथ छुट्टियां मनाने आया था। बाहर हाड़ कंपा देने वाली ठंड थी और बर्फ के बड़े बड़े फाहे गिर रहे थे। केबिन के अंदर अंगीठी जल रही थी। अचानक रात के सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई, ठक ठक ठक। दरवाजे पर 3 बार दस्तक हुई। आर्यन उठा और दरवाजे के पास गया। कौन है? कोई जवाब नहीं आया। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था, सिर्फ बर्फीली हवा का एक झोंका अंदर आया। आर्यन वापस सोफे पर आकर बैठ गया, जहां तान्या सो रही थी। तभी तान्या ने नींद में ही उसका हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था। आर्यन, बाहर मत जाना। जो बाहर गया है वो वापस नहीं आया। आर्यन को ताज्जुब हुआ, क्योंकि वो तो अंदर ही था। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। मैसेज तान्या का था, जो किचन से आया था। आर्यन, जल्दी किचन में आओ। तान्या सोफे पर जो सो रही है, उसे मत जगाना, वो मैं नहीं हूं। आर्यन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई और सोफे पर सो रही तान्या को देखा। वो अभी भी सो रही थी, लेकिन अब उसके चेहरे की खाल धीरे धीरे मोम की तरह पिघल रही थी। आर्यन चुपके से उठा और किचन की तरफ भागा। वहां असली तान्या डरी सहमी कोने में छिपी थी। आर्यन, मैं पिछले 10 मिनट से यहाँ हूँ। मैंने तुम्हें दरवाज़ा खोलते देखा, लेकिन जैसे ही तुम वापस आए, तुम्हारे साथ कोई और भी अंदर आया है, जो बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है। लेकिन तुम यहाँ कैसे? मैंने तो तुम्हें सोफे पर सोते देखा था। तभी केबिन के मुख्य दरवाजे पर फिर से वही दस्तक हुई, ठक ठक ठक। इस बार आवाज बाहर से नहीं, बल्कि जमीन के नीचे से आ रही थी। और उससे भी डरावनी बात यह थी कि जिस आवाज ने आर्यन को किचन में बुलाया था, वो तान्या की नहीं थी। आर्यन ने अपना फोन देखा। वो मैसेज जो तान्या के नाम से आया था, वो अब गायब हो चुका था, और वहां सिर्फ एक नंबर लिखा था, 666। तभी किचन के अंधेले कोने से एक भारी और फटी हुई आवाज आई, आर्यन, तुमने गलत तान्या को चुन लिया। किचन में खड़ी तान्या के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आ गई और उसके हाथ अचानक लंबे होने लगे। वो छलावा था जिसने उसे किचन में फुसलाया था। किचन वाली तान्या के हाथ अब इतने लंबे हो चुके थे कि वे फर्श को छू रहे थे। उसकी आवाज अब भारी और गूंजती हुई थी। आर्यन पीछे हटते हुए, तुम तान्या नहीं हो। तुम कौन हो? आर्यन ने बिना सोचे समझे पास पड़ा एक जलता हुआ लकड़ी का टुकड़ा अंगीठी से निकला हुआ उसकी तरफ फेंका। जैसे ही आग उस आकृति को छुई, वो धुएं की तरह गायब हो गई। आर्यन वापस लिविंग रूम की तरफ भागा। वहां सोफे पर दूसरी तान्या अभी भी लेटी हुई थी। आर्यन ने उसे झकझोरकर जगाया। आर्यन, तान्या, उठो, हमें यहाँ से निकलना होगा। तान्या ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। वो बिल्कुल सामान्य लग रही थीं। वो डरी हुई थीं और कांप रही थीं। आर्यन, क्या हुआ? तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? आर्यन ने उसे सब बताया। दोनों ने तय किया कि वे तुरंत कार की तरफ भागेंगे। उन्होंने अपने जैकेट पहने और बाहर बर्फबारी के बीच निकल गए। जैसे ही वे कार के पास पहुंचे, आर्यन ने जेब में हाथ डाला। कार की चाबी गायब थी। तभी कार के अंदर की लाइट अपने आप जल गई। आर्यन और तान्या ने देखा कि कार की ड्राइवर सीट पर आर्यन खुद बैठा था और वो बाहर खड़े आर्यन को देखकर हाथ हिला रहा था। अंदर आ जाओ दोस्त, बाहर बहुत ठंड है। असली आर्यन के पैर जम गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कौन असली है और कौन छलावा। तभी उसके बगल में खड़ी तान्या ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। उसका हाथ अब फिर से बर्फ जैसा ठंडा था। आर्यन ने तान्या की तरफ देखा। तान्या की आंखों की पुतलियां पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं। तान्या धीमी आवाज में, आर्यन, तुमने फिर से गलत तान्या को चुन लिया। मैं तो सोफे पर ही मर चुकी थी। उसने अपना हाथ उठाया और आर्यन के सीने पर रख दिया। जहां उसने हाथ रखा, वहां आर्यन के कपड़े जलने लगे
और उसे असहनीय दर्द हुआ। आर्यन ने धक्का देकर उसे पीछे गिराया और पीछे की तरफ भागा, लेकिन वो फिसलकर एक पुरानी बर्फ से ढकी हौदी में गिर गया। जब वो पानी से बाहर निकला तो कैबिन, कार और दोनों तान्या गायब थीं। वो एक पुराने कब्रिस्तान के बीचों बीच खड़ा था और सामने एक कब्र पर लिखा था, आर्यन, जिसकी तलाश आज की रात खत्म होगी। तभी उसे अपने पीछे से किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई इंसान नहीं बल्कि एक काला भेड़िया खड़ा था, जिसकी आंखें बिल्कुल तानिया जैसी थीं। आर्यन पीछे की तरफ रेंगने लगा। तभी उस भेड़िए ने अपना मुंह खोला, लेकिन उसमें से भेड़िए की आवाज नहीं बल्कि तानिया की चीख निकली। आर्यन, मुझे बचाओ, मैं मिट्टी के नीचे हूँ। आर्यन के रोंगटे खड़े हो गए। जिस कब्र पर उसका नाम लिखा था उसके अंदर से खुरचने की आवाजें आने लगीं। आर्यन ने पागलपन की हद तक अपने हाथों से उस कब्र की बर्फ और मिट्टी हटानी शुरू की। उसके नाखून उखड़ रहे थे, खून निकल रहा था, लेकिन उसे बस तान्या को बचाना था। जैसे ही उसने ताबूत का ढक्कन खोला, उसका कलेजा मुंह को आ गया। ताबूत के अंदर तान्या नहीं थी बल्कि आर्यन की अपनी लाश पड़ी थी। वो लाश कई दिन पुरानी लग रही थी, लेकिन उसकी आंखें खुली थीं और वो आर्यन को ही देख रही थी। तभी उस लाश ने हाथ बढ़ाकर आर्यन का गला पकड़ लिया। लाश, तुम तो मर चुके हो आर्यन, फिर यहाँ किसे ढूंढ रहे हो? आर्यन ने खुद को छुड़ाने के लिए संघर्ष किया और अचानक उसे एक जोरदार झटका लगा। उसे महसूस हुआ कि कोई उसे जोर जोर से हिला रहा है। उसकी आंखें खुली। वो कब्रिस्तान में नहीं था, वो उसी केबिन के सोफे पर था। तान्या उसके सामने खड़ी थी, हाथ में पानी का ग्लास लिए। बाहर सुबह होने वाली थी। आर्यन, क्या हुआ? तुम नींद में चिल्ला रहे थे, कह रहे थे कि मैं मर गई हूँ। आर्यन ने लंबी सांस ली। शायद वो बस एक बुरा सपना था, बहुत बुरा सपना। उसने पानी पिया और खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन तभी उसकी नज़र अपने हाथों पर पड़ी। उसके नाखूनों में अभी भी वही कब्र की काली मिट्टी और जमा हुआ खून लगा था। उसका सपना हकीकत था या ये हकीकत ही एक सपना है? वो वॉशरूम की तरफ भागा अपना हाथ धोने के लिए। जैसे ही उसने बेसिन का नल खोला, उसमें से पानी नहीं बल्कि गाढ़ा लाल खून बहने लगा। उसने झटके से आईने में देखा। आईने में उसका चेहरा ठीक था, लेकिन उसके पीछे खड़ी तान्या का चेहरा आईने में नहीं दिख रहा था। आर्यन धीरे से पीछे मुड़ा। तान्या वहां खड़ी मुस्कुरा रही थी। तान्या, क्या हुआ आर्यन? हाथ साफ नहीं हुए? आर्यन ने गौर किया कि तान्या के पैर जमीन से 2 इंच ऊपर हवा में थे, और तभी उसे याद आया, रात को जब वो केबिन में घुसा था, उसने तान्या के लिए जो गर्म कॉफी बनाई थी, वो कॉफी का मग अभी भी टेबल पर भरा हुआ रखा था, लेकिन उसमें से भाप नहीं निकल रही थी, बल्कि वो बर्फ की तरह जम चुकी थी। अचानक केबिन की सारी खिड़कियां एक साथ टूट गईं। बाहर से वही सफेद भेड़िया अंदर कूदा और देखते ही देखते वो एक लंबे काले साए में बदल गया। छलावा, गूंज की आवाज में। आर्यन, तुमने 3 बार दरवाजा खोला। पहली बार मेरे लिए, दूसरी बार अपनी मौत के लिए और तीसरी बार हमारी दुनिया में आने के लिए। तभी जमीन फटने लगी और पूरा केबिन अंधेरे में समाने लगा। जब आर्यन ने आंखें खोली तो वो एक विशाल गुफा के अंदर था। गुफा की दीवारें पत्थर की नहीं बल्कि जमी हुई रूहों की बनी थीं। वहां हजारों चेहरे बर्फ के अंदर कैद थे, जिनकी आंखें आर्यन को देख रही थीं। तभी उसे सामने से कोई आता दिखा। वो तान्या थी, लेकिन उसके शरीर से नीली रोशनी निकल रही थी। तान्या, क्या ये तुम हो? हम कहाँ हैं? आर्यन, हम छलावे की दुनिया के केंद्र में हैं। यहाँ समय रुक जाता है। वो जो ऊपर केबिन में है, वो तुम्हारी यादों से बना एक शैतान है, लेकिन मैं तुम्हारी तान्या का वो हिस्सा हूँ जिसे उसने मरते वक्त खो दिया था। आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। मरते वक्त? तान्या मरी नहीं है। तान्या ने गुफा की एक दीवार की तरफ इशारा किया। वहां बर्फ के पारदर्शी शीशे में एक दृश्य चल रहा था। आर्यन ने देखा कि जब वो कार का टायर बदलने नीचे उतरा था, तभी कार के अंदर एक साया घुसा था और उसने तान्या का गला घोंट दिया था। आर्यन जिसे कैबिन लेकर आया था, वो तान्या की लाश में घुसा हुआ छलावा था। नहीं, ये झूठ है। मैं उसे बचा सकता था। तभी पूरी गुफा गूंजने लगी। वो सफेद भेड़िया वहां प्रकट हुआ, लेकिन इस बार वो इंसान के रूप में बदल गया। वो एक बूढ़ा शिकारी था, जिसकी एक आंख सफेद थी। लड़के, रोने का वक्त नहीं है। छलावा अब तुम्हारा रूप लेकर दुनिया में वापस जाने की तैयारी कर रहा है।
अगर उसने सूरज निकलने से पहले तुम्हारी रूह पूरी तरह सोख ली तो वो तुम्हारी जगह ले लेगा और तुम यहाँ इस बर्फ में हमेशा के लिए कैद हो जाओगे। मैं उसे कैसे रोकूं? तुम्हें उस तीसरे दरवाजे को वापस बंद करना होगा जिसे तुमने अनजाने में खोला था। वो दरवाजा लकड़ी का नहीं बल्कि तुम्हारे डर का है। छलावा तुम्हारी उसी याद में छिपा है जिससे तुम सबसे ज्यादा डरते हो। अचानक गुफा की दीवारों से वही नीली तानिया गायब होने लगी और उसकी जगह सैकड़ों आर्यन निकलने लगे। सब एक साथ चिल्ला रहे थे, हमें अंदर आने दो, हमें तुम्हारी जिंदगी चाहिए। तभी आर्यन को अपनी कलाई पर तेज जलन महसूस हुई। वहां एक घड़ी की आकृति उभर रही थी जिसका वक्त पीछे की तरफ भाग रहा था। 11:44, 11:40, 11:30। जल्दी करो, अगर वक्त 11:11 पर पहुंच गया तो तुम्हारा वजूद मिट जाएगा। बूढ़े शिकारी ने आर्यन का कंधा पकड़ा और उसे एक अंधेरे कुएं की तरफ धक्का दे दिया। अपनी उस याद में जाओ जिससे तुम भाग रहे हो आर्यन, वही छलावे का घर है। आर्यन जैसे ही कुएं में गिरा उसे लगा कि वो हवा में तैर रहा है। पलक झपकते ही मंजर बदल गया। वो अब उस पुराने पहाड़ी गेस्ट हाउस में था जहां वो 10 साल पहले गया था। ये वही रात थी जब उसके छोटे भाई की पहाड़ी से गिरकर मौत हुई थी। आर्यन ने देखा 10 साल छोटा आर्यन पहाड़ के किनारे खड़ा था और उसका भाई चिक्कू नीचे खाई की तरफ लटक रहा था। छलावा की आवाज गूंजी, यही तो तुम्हारा डर है ना कि उस दिन तुमने अपने भाई का हाथ छोड़ दिया था। तुमने उसे नहीं बचाया, तुमने उसे मारा था। अचानक वो छोटा बच्चा चिक्कू खाई से ऊपर आया, लेकिन उसका चेहरा सड़ चुका था और आंखों से खून बह रहा था। वो आर्यन की तरफ बढ़ा और उसे गले लगा लिया। भैया, नीचे बहुत ठंड है, आप भी चलिए ना। आर्यन को महसूस हुआ कि उसका अपना शरीर धीरे धीरे पत्थर का बन रहा है। वो हिल नहीं पा रहा था। तभी उसे शिकारी की बात याद आई, वो दरवाजा तुम्हारे डर का है। आर्यन ने अपनी आंखें बंद की और चिल्लाया, नहीं, मैंने हाथ नहीं छोड़ा था। मैंने पूरी कोशिश की थी, लेकिन बर्फीली हवाओं ने उसे छीन लिया। ये मेरा गुनाह नहीं, मेरा दुख है। जैसे ही आर्यन ने अपने सच को स्वीकार किया, वो छोटा बच्चा धुएं में बदल गया। गेस्ट हाउस की दीवारें टूट गईं और आर्यन वापस उस गुफा में आ गया। लेकिन अब गुफा में वो बूढ़ा शिकारी नहीं था। वहां छलावा अपने असली रूप में खड़ा था, एक 7 फीट लंबा साया जिसके चेहरे पर कोई नाक कान नहीं थे, बस एक अंतहीन काला गड्ढा था। तुमने अपने डर को तो हरा दिया आर्यन, लेकिन तुमने बाहर अपनी तानिया को अकेला छोड़ दिया है। देखो वो क्या कर रही है। गुफा की छत पर एक दृश्य उभरा। ऊपर केबिन में वो नकली आर्यन तानिया की लाश के बगल में खड़ा था और एक अजीब सा मंत्र पढ़ रहा था। तानिया की लाश धीरे धीरे नीली पड़ रही थी और उसके शरीर से रूह निकलकर उस नकली आर्यन के अंदर समा रही थी। घड़ी में अब 11:27 हो चुके थे। सिर्फ 4 मिनट बचे थे। आर्यन ने देखा कि पास ही वही सफेद भेड़िया घायल पड़ा था। वो शिकारी ही था। उसने कांपते हाथ से आर्यन को एक चांदी का खंजर दिया। शिकारी, ये तुम्हारी रूह की शक्ति है, इसे अपने ही सीने में उतार दो। क्या अगर मैंने खुद को मार लिया तो मैं मर जाऊंगा? तुम यहां मरोगे तभी ऊपर उस शरीर में जागोगे जहां वो शैतान कब्जा कर रहा है। एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। तुम्हें उसे अंदर से बाहर धकेलना होगा।